नमस्कार बंधुबान्धव स्वागतम जानाइছোঁ টিৰিং টেলছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকৰ মাজলৈ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আশা কৰ্মী বা আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আনি আছোঁ। আজি বিগত কেইদিন ধৰি আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে গোটেই ৰাজ্য জুৰি অসম ৰাজ্যত কি হৈ আছে যে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছে। এইটো কাৰণে কিহৰ কাৰণে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আছে যাতে তেওঁলোকে তাৰে পৰা যাতে বঞ্চিত যিটো হ'ব লাগিছে তাৰে পৰা যাতে নহয়, অৱসৰকালী সুবিধা তেওঁলোকক যাতে দিয়ে। এজন বাচ্চাৰ নামত 4 টকাকৈ ধাৰ্য কৰিছে চৰকাৰে, আৰু 4 টকা তেওঁলোকে নিজৰ হাতৰ পৰা কৰ্মী সহায়িকাসকলে দি 8 টকা বা 10 টকা কৰি কেনে সিহঁতে তেওঁলোকে কিবাকে চলাই আছে। আৰু তেনে স্থলত তেওঁলোকে যিখিনি পাব লগা সেইখিনি আজি চৰকাৰে কিহৰ কাৰণে গম পোৱা নাই, কিয় চৰকাৰে আজি দায়বদ্ধভাৱে কাম কৰা নাই। আজি গোটেই দেশখন পুঁজিপতিৰ হাতত গতাই দিছে, সকলো বস্তু গতাই দিছে, কিন্তু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আশা কৰ্মীসকলক সকলো ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰিও তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে সঁহাৰি তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিছে ৰামশংকৰ ৰাজভৰ নামৰ সাংসদজনে লোকসভাত। আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে যে আজি এই চৰকাৰৰ পংগুৰ নিচিনা কাম কৰি আছে, একো এটা লাভ হোৱা নাই, সকলো নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়ি আছে দিনক দিনে, সকলো ক্ষেত্ৰতে তাৰমানে গোটেই পুঁজিপতিৰ হাতত গতাই দিছে, বিভিন্ন কথা কৈছে। তেওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोसते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5 स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है। लाख में मैं भी लाख वाले में नहीं गया मैं कि अब नेट से मार्केटिंग हो रही है। उसको मार्केटिंग जब शुरू हो गई, लोग फोन कर दे रहे हैं, माल वालों का माल तो घर आ जा रहा है, माल वालों के किराना का सामान उनके फोन से घर आ जा रहा है, माल वालों का जूता चप्पल कपड़ा सौंदर्य सामग्री केवल फोन से सब्जी तक उनके घर पहुंच जा रही है। लेकिन जो गरीब दुकानदार है, व्यापारी है, जरा उसकी दशा पूछो, अपने दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, उसका किराया तक नहीं दे पा रहा। माननीय सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता। सभापति जी सब चंगा से, सरकार की बातों को हम लोग सुना जाए उस पक्ष की तो सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है और आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं, बहुत कम समय, केवल एक उदाहरण देकर बात खत्म करूं। ऐसा धन प्रबंधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है, यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है। लेकिन मिलता कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। और जब वो जिले पर आप धन लिखेंगे तो 2% स्टेशनरी चार्ज कटेगा और 18% जीएसटी कटेगा, तो मिलेगा आपको 3 करोड़ 90 लाख का ही बमुश्किल काम करा सकते हैं। यह सरकार का धन प्रबंधन है। अगर इससे अधिक हमारे सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमको बताएंगे। जो धन प्रबंधन है, बड़ा अच्छा लगा था वित्त मंत्री जी का उस दिन का भाषण सुन करके कि 7 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे और 30 करोड़ जो कमाएगा 30 लाख उससे इतना लेंगे, 80 करोड़ जो कमाएगा उससे इतना लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया जो डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर में आप जनता मारी जा रही है। डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपया उनका बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। जो अधिक करदाता है उनका कर्जा माफ होता है और उनके धन बट्टा खाते में डाल दिए जाते हैं, और कम कर देने वाला मतदाता उसका पंपिंग सेट का ऋण भी नहीं माफ होता है। 10,000 रुपया कर्जा लिया है वह भी माफ नहीं होता है। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोसते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। जब शादी
पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है। और जो हमारा धन प्रबंधन है, माननीय सभापति महोदय, आज तक यह सरकार कर, हमको तो बड़ा भ्रम होता है विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, और इस विकसित भारत की कल्पना में मैं साधुवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है। केवल माननीय मोदी जी का नाम से शुरू भाषण होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। गरीबों की सेवा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए, और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5 स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है। लाख में? मैं भी लाख वाले में नहीं गया मैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जल नल से पानी दे रहे हैं फ्री में, तो छाती पीटा जा रहा है। लेकिन ये अभी तो देखें कि 1,000 रुपया 1 लीटर पानी और 50 रुपये में 1 लीटर दूध मिल रहा है। मैं आपसे अदब और तमीज से कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है? सभी सांसद हमारे बैठे हैं और सरकार के लोग भी अगर बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हो तो हर शहरों में लेबर बाजार लग रहा, और वहां 400, 500, 1,000 लेबर। और कोरोना के बाद जो आपने की व्यवस्थाओं से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले। ट्रेन हमारी थी लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, मरे, सारे रोजगार बंद हुए। और वह लोग जो लेबर हैं वो काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट, छड़, मालिक घर बनाना बंद कर दिए। और जो ही वो भी जाते हैं, जान लेना शाम को शराब पर आप सबसे अधिक टैक्स लेते हो, और वो लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है और कर प्रबंधन में, धन प्रबंधन में आपकी मदद करता है। लेकिन आपने उसके बच्चे के पढ़ने के जब इंतजाम का समय आया तो उस पर आप जीएसटी लगाते हो कॉपी और किताब में। इन्वेस्ट की बात होती है, मैं समय नहीं लूंगा, मेरे दल के दूसरे साथी को बोलना होगा। इन्वेस्ट के नाम पर उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, करीब 7 वर्ष से, रोज इन्वेस्टर बुलाए जाते हैं कि आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमारा विकास होगा, हमारा धन बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट पर कितने करोड़ रुपया खर्चा हुए? जितने करोड़ रुपया खर्चा हुए उतने का भी निवेश हमारे प्रदेश में नहीं हुआ। आप निवेश ठीक करेंगे नहीं, आप उधार देंगे, उधार लेंगे नहीं, आप अगली बाजार को देखेंगे नहीं। आपने माल संस्कृति ला दी। आप भूल गए कि छोटा व्यापारी 1,000 रुपए में किराए की दुकान लेता है, 500 रुपया, 1,000 रुपया उस दुकान का भाड़ा देता है। छोटी दुकान खोला था और आपने ऐसा बढ़ावा दे दिया कि अब नेट से मार्केटिंग हो रही है। उसको मार्केटिंग जब शुरू हो गई, लोग फोन कर दे रहे हैं, माल वालों का माल तो घर आ जा रहा है, माल वालों के किराना का सामान उनके फोन से घर आ जा रहा है, माल वालों का जूता, चप्पल, कपड़ा, सौंदर्य सामग्री केवल फोन से सब्जी तक उनके घर पहुंच जा रही है। लेकिन जो गरीब दुकानदार है, व्यापारी है, जरा उसकी दशा पूछो, अपने दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, उसका किराया तक नहीं दे पा रहा। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जो आपने व्यवस्था दी है, इन व्यवस्थाओं की बदौलत आप विकसित हो सकते हैं, लेकिन देश का गरीब नहीं विकसित होता है। और जब तक देश की झोपड़ी नहीं विकसित होती है, 1,20,000 में आवास आप बना रहे हैं, बनेगा 1 लाख रुपए में, 1,20,000 में आवास।
ক্লিপটো আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিলোঁ, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব, বুজি পাব।